अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इनके साथ बड़ी संख्या में अफगान हिंदू और सिखों को भी काबुल से निकालकर भारत लाया गया है। आज सुबह 5 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान से 104 लोगों को भारत लाया गया। इससे पहले देर रात भी दोहा के रास्ते 31 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। आज भी 146 लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर भारत लाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर भारतीयों को दोहा के रास्ते काबुल से निकालकर भारत लाया गया है। इसमें तमाम अफगान हिंदू और सिख भी शामिल हैं। आज 146 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 104 लोगों को कल आज सुबह भारत लाया गया है। ये दोहा के रास्ते लाए गए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने, अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से लोग दोहा पहुंचाए गए थे और उसके बाद दोहा से इनको भारत वापस लाया गया है। काबुल से देश के 3 विमान पहुंचे हुए हैं। आज 146 भारतीय वापस लौटेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं। देखिए किस तरह से तालिबान का खौफ और आतंक है कि हर कोई अपने वतन को छोड़ने पर आमादा है। जो भारतीय हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो अफगानी नागरिक हैं वे भी अपना देश छोड़ कर भाग रहे हैं। काबुल देश के 4 विमान पहुंच चुके हैं। इन्हें 146 भारतीयों को लाने के लिए भेजा गया है। अलग अलग समय पर ये विमान वहां से भारतीयों को लेकर वतन वापसी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अफगानिस्तान से लौटने वाले भारतीय, देहरादून से आकाश छेत्री और प्रवीण छेत्री, और पंजाब के नवा शहर से सुखविंदर। दिल्ली से जफर शरीफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं जफर शरीफ साहब का। जफर शरीफ साहब, एबीपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हालात थे, क्या मंजर था जो आपको अचानक से ये फैसला लेना पड़ा कि अब यहाँ पर सर्वाइव नहीं किया जा सकता? हमारे जफ़र शरीफ साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दूसरे जो तमाम मेहमान जो अफ़गानिस्तान से देश लौट कर आए हैं उनका रुख कर लेते हैं। देहरादून से आकाश छेत्री और प्रवीण छेत्री जुड़े हुए हैं। आकाश छेत्री आप और प्रवीण छेत्री, आपका स्वागत है। आप लोगों के सामने वो क्या मंजर था जो आपके अंदर दहशत, भय बढ़ा रहा था कि अब अफ़गानिस्तान में ज़्यादा दिन ठहरना बहुत मुश्किल होगा? आकाश छेत्री जी, आपका ऑडियो संभवतः म्यूट है क्योंकि आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही है। जी आकाश, आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। सर अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी वहाँ पर ठहरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वॉर जोन में रहना का मतलब है कि अपनी जान से जोखिम हाथ धोना है। नहीं, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? ऐसा कौन सा भय का माहौल था? किस तरह से तालिबानियों का भय वहां पर व्याप्त है? और क्या 20 साल पुरानी कहानियां थीं वो लोगों के जरिए आप तक भी पहुंची कि अब अफगानिस्तान में क्या होने वाला है? सर क्योंकि जहाँ आतंकी होंगे वहाँ पे ज़िंदगी मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्या है कि उनके हाथ में हथियार हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है इक्विपमेंट्स, तो इसलिए वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है जो नेसेसरी पीपल्स हैं उनके लिए। हमारे साथ पंजाब के नवा शहर से सुखविंदर भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुखविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आप कितने समय से अफगानिस्तान में थे और अभी क्या हालात थे, क्या मंजर था जो आपने अपनी आंखों से देखा? किस तरह से आपने अपने आप को इस समय तक सुरक्षित रखा कि आपको यहाँ से भारतीय सेना, भारत सरकार सुरक्षित निकाल सके? जी, पहले तो जब तो पता चला कि बाहर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यूएस एम्बेसी काबुल में जॉब करता हूँ,
तो वहाँ पे उन लोगों का सोर्स है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जब बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, आप लोगों को किसी सेफ जगह ले जाया जाएगा, तो तभी 14 नाइट को उन लोगों ने हमारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवा दिया वहाँ पे, और हमको एकदम सेफ्टी से वहाँ से उन्होंने मूव किया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से फिर उन्होंने अपने प्लेन्स में बिठाकर हम लोगों को कतर में शिफ्ट किया। तो आप सही समय पर अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब तो हुए, उसके लेकिन बाद जो फिर- खबरें आ रही थी उस समय, वो क्या खबरें थी जिसकी वजह से एम्बेसी के लोग ज्यादा परेशान हो गए? ऐसा था कि क्योंकि डेली अप डाउन होता है, बाहर जो लोकल लोग हैं वो डेली अप डाउन करते हैं, आते हैं जॉब करने के लिए। तो जब वो हम लोगों को बताते थे कि बाहर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो थोड़ा मन में डर आता है कि नहीं भैया हम भी अभी इधर खतरे में हैं। लेकिन एम्बेसी में कोई ऐसी बात नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ हम लोगों को, कभी किसी ने डर महसूस होने ही नहीं दिया। इतनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी। जी, हमारे साथ तो फिर प्रवीण उन्होंने छेत्री भी। नाइट में बोला कि अभी आप लोगों को जी, आप अपनी बात जारी रखें सुखविंदर। आप लोगों को जहाँ से निकाल जी जहाँ से निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तो उन्होंने हम लोगों को बोला। तो फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि आप पैकिंग कर लो, अपनी पैकिंग करने के बाद हम लोगों ने नाइट में नियर अबाउट 11 PM हम लोग वहाँ से निकल गए, और हम लोगों को सेफली वहाँ से चॉपर से उठाकर एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट से फिर हमको दुआ शिफ्ट किया गया। जी, पंजाब के नवा शहर से सुखविंदर हमारे साथ थे। हम प्रवीण छेत्री का रुख कर लेते हैं जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण छेत्री, आप भी वहाँ पर थे, लेकिन क्या आपने अब अपने घर आके आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या वहाँ पर जब शुरुआत में ये खबरें आई कि तालिबान कब्जा कर रहा है, तो क्या उन्होंने अप्रोच किया, तालिबानियों ने आपको अप्रोच किया, किसी तरह की डराने की धमकाने की कोशिश की, या सिर्फ इसलिए कि आतंकियों का कब्जा हो गया है तो अब निकल लो यहाँ से? पहले तो मैं न्यूज़ चैनल और उत्तराखंड सरकार का वहाँ तो ऐसा था, मैं था कोऑर्डिनेटर में, तो उधर तो खबर आती रहती थी, सिविल में जो आते थे वो काम करने आते थे, वो लोग बताते थे ऐसा होता है, कभी भी काबुल में अटैक। तो हम तो हम जा नहीं पाते थे, तो उन्होंने बताया। तो 15 तारीख को भी हम ड्यूटी में ही थे जब ऐसा हो गया, तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तो जब पूरे एमएससी वाले वहाँ से चले गए तो हम आपकी आवाज़ हमें अभी तक साफ नहीं सुनाई दे रही है। इस तकनीकी खामी को हम ठीक करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। देहरादून से ही आकाश छेत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश छेत्री का रुख कर लेते हैं। आकाश छेत्री, आपने जो कहानी सुनाई कि आप किस तरह से परेशान थे, दहशत का माहौल था, आतंकी थे, तो अब रहना मुश्किल है, लेकिन क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जहां आपको डर लगा हो? सर, एक जगह पे लगा था जब हम 16 तारीख को मूवमेंट कर रहे थे। हम विला में थे जिसका नाम पहले कौन विला था, अभी नाम चेंज होके ज्वेक विला हो चुका है। तो जब हम दिन भर वहाँ पे फायरिंग होती रही और हमारी इवनिंग में मूवमेंट हुई, तो जब हमारी 5 गाड़ियाँ थी तो एक तालिबान ने मेरे से गाड़ी की चाबी मांगी। तो तब थोड़ा सा डर लगा था कि अब क्या होगा, ये चाबी गाड़ी छीन के ही मानेगा या इसके साथ में हाथापाई होगी हम लोगों की शायद। क्योंकि हम नियते थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास में, जो भी हमारे पास आर्म्स थे वो हमने डिपॉजिट कर चुके थे। तो उस टाइम थोड़ा सा डर लगा था कि अब क्या होगा हमारे साथ। तो फिर आगे हुआ क्या? वो थोड़ा सा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। वो नॉर्मली मैं अपना थोड़ा सा फेस आउट किया और उसके बाद वो सीधा चला गया। अच्छा, तो चाबी किस लिए मांगी थी उसने? सर वो क्योंकि गाड़ी वहाँ पे कई बार क्या था कि कुछ लोग गाड़ी छीन रहे थे जैसे उसमें, तो उस तरीके से हो रहा था उसमें गाड़ी। जैसे हमारे पास डिप्लोमेटिक प्लेट्स थी, क्योंकि हमारा जो काम है वो सारा मिशंस का ही होता है बाहर का, क्योंकि हम लोग MST टीम है, मोबाइल सिक्योरिटी टीम्स में। तो उस तरीके से हम लोगों के पास गाड़ी होती है, तो वो गाड़ी मांग रहे थे। तो अगर गाड़ी नहीं देते क्या पता वो हम पे फायरिंग करते।
क्योंकि हमारे पास कुछ आर्म्स नहीं था, तो जी। थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा डर लगा था। जी, प्रवीण क्षेत्री भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ जो तकनीकी दिक्कत थी आवाज़ की वो भी ठीक हो चुकी है। प्रवीण क्षेत्री, जब आप आवाज़ें सुनते थे अपने आसपास फायरिंग हो रही है और फायरिंग के बाद जो दहशत की आवाज़ें आती थी, तो क्या आपके मन में क्या जहन में आता था कि ये फायरिंग कहीं आपके नज़दीक तक ना आ जाए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वालों का, भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम घर में सही सलामत पहुँच गए। वहाँ पर मैं था कोरिया एम्बेसी में, तो वहाँ तो फायरिंग होती रहती थी बाहर, तो रात को भी होती थी, दिन में भी फायरिंग होती रहती। वो तो तालिबानी करते रहते थे फायरिंग। हमारे को तो इतना डर नहीं लगता था, क्योंकि हम भी आर्मी से हैं। तो उस दिन तो ऐसा हुआ, 15 तारीख को भी हम ड्यूटी में ही थे उस दिन। तो जब तालिबानों ने पूरा काबुल में कब्जा कर लिया, तो जितने भी हमारे सिविल स्टाफ थे वो सब लोग ड्यूटी छोड़ के भाग गए। तो हम रह गए वहीं पर। तो हम थे कितने 10-12 आदमी जितने भी थे वहीं थे। फिर हम लास्ट में हम लोग को भी हथियार वहीं छोड़ना पड़ा। हम अपना हथियार वहीं छोड़ छाड़ के हम भी उधर से अपने बेस कैंप में चले गए। तो बेस कैंप से फिर हम बेस कैंप में हम रात भर वहीं रहे। रात को 11-11:30 बजे करीब हमारे को गाड़ी में ले जा करके फिर डेनमार्क एम्बेसी में वहाँ छोड़ा हमारे को गाड़ी में। तो रास्ते में गाड़ी रोका था, हमारे को तालिबानों ने रोका था, पूछा कहाँ जा रहे हो, किससे जा रहे हो, हथियार तो नहीं है आप लोग के पास। फिर हमारे को वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। फिर हम गए डेनमार्क एम्बेसी में, वहीं हम 3-4 दिन वहीं रहे। फिर यहाँ से न्यूज़ लगी, न्यूज़ चली यहाँ से, तो वहाँ तब जा करके थोड़ा एक्शन हुआ। फिर वहाँ से हम डेनमार्क एम्बेसी से हम फिर दूसरे दिन 3 दिन वहाँ रहने के बाद फिर हम गाड़ी हमारे को ले जा करके क्या नाम एम्बेसी एयरपोर्ट में ले गई। एयरपोर्ट जब हम पहुंचे तो वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई थी सिविल की कि हमारे को तो जाने को मिला नहीं। हम सुबह वहाँ 6 बजे पहुंच चुके थे, तो रात दिन के 1 बजे तक हम बाहर ही थे, रोड में ही बैठे थे। तो तालिबान जितने भी थे हम सब हमारे पास ही खड़े हुए थे, किसी को मार रहे थे, किसी को पीट रहे थे, बच्चे को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे, उधर फायरिंग कर रहे थे हमारे सामने, खुद वहाँ फायरिंग कर रहे थे वो लोग हमारे। लेकिन हमारे को उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप लोग भारत के हो तो आप लोग इधर एक साइड में बैठ जाओ बोला। हम सब एक साइड में बैठ गए, हमें को बिठा दिया, जितने भी हम 89 लोग थे। लेकिन हमारे को कुछ नहीं किया, और जितने भी सिविल थे उनको मार मार के उन्होंने भगाया वहाँ से। 1 बजे जा करके हमारे अंदर जाने का नंबर पड़ा। फिर हम जाकर फिर हम 1 बजे हमें अंदर किया गया थे, तब जाके हम थोड़ा सुरक्षित रहे। जी, तो हमारे साथ प्रवीण क्षेत्री, आकाश क्षेत्री देहरादून से जुड़े हुए थे, पंजाब के नवाशहर से सुखविंदर जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ पर ये अफगानिस्तान से जुड़ी हुई लगातार कवरेज जारी है। कोई भी खबर होगी सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।